1% पेंशन बढ़ोतरी हर साल, सरकार की मंजूरी। पेंशन कम्यूटेशन भी 15 से 12 साल, एक साथ दो दो सौगात मिली पेंशनर्स को। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किया पेंशनर्स के साथ न्याय। जय हिंद, नमस्कार। यदि आप एक पेंशनर हैं और आपकी एज 60 साल हो चुकी है और यदि आपको कोई कहे कि अगले साल से हर साल आपको 1% पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो आप खुशी से झूम उठेंगे, क्यों नहीं? जो इतनी बड़ी सौगात सरकार ने आपको दी है। दोस्तों, बात कर रहे हैं एडिशनल पेंशन की। हमारे ही भारत देश में एक सरकार ऐसी है जिसने पेंशनर्स की मांग को एक ही झटके में मान लिया। आप और हम देखते हैं कि आए दिन पेंशनर्स बैनर लेके अलग अलग स्लोगन के साथ ये सरकार से मांग करते हैं, जिसमें कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसको कम करने की मांग हो, चाहे एडिशनल पेंशन की मांग हो, चाहे 18 महीने के DADR को रिलीज़ करने की मांग हो। इसके साथ ढेरों मांगे होती हैं, लेकिन सरकार सालों साल तक इन मांगों के ऊपर कोई गौर नहीं करती है। हाँ, आश्वासन जरूर मिलता है कि हम आपकी मांग को मान लेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे ही देश में एक सरकार ऐसी है जिसने पेंशनर्स की मांग को एक ही बार में मान लिया। पेंशनर्स ने मांग उठाई थी कि जो एडिशनल पेंशन 80 साल के बाद शुरू होती है, वो एडिशनल पेंशन 60 साल के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप 60 साल से 80 साल तक 20 साल तक वेट करते हैं और 80 साल के बाद 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है, जिसमें कि हर एक साल के लिए 1% एडिशनल पेंशन होती है। तो 20 साल तक पेंशनर्स को नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? आप जैसे ही 60 साल उम्र पेंशनर की हो जाए तो 61वीं साल से हर साल 1% पेंशन में बढ़ोतरी करें, और 61 साल होने पर 1% पेंशन बढ़ोतरी, 62 साल होने पर 2%, 63 होने पर 3%, इसी प्रकार 65 साल होने पर 5%, 70 होने पर 10% और 80 होने पर वो 20% एडिशनल पेंशन हो जाएगी। और जब 100 साल कोई पेंशनर अपनी उम्र पूरी कर ले तो उसको 100% एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। 61 साल की उम्र के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर, सरकार ने दिया पेंशनर्स को तोहफा। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, ये आ रही है राजस्थान सरकार से। पेंशन भोगियों की लंबे समय से महत्वाकांक्षी मांग पूरी हो चुकी है। अब पेंशनर्स को शानदार खुशखबरी की सौगात मिल चुकी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है और ये बढ़ोतरी 61 साल पूरी होने के बाद की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स को 61 साल की आयु के बाद बाकी जीवन के लिए हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी देने के मुद्दे पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये जानकारी राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टाक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। दोस्तों, एकता में बल होता है। जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के राजस्थान पेंशनर्स मंच ने एकता दिखाई और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाया, तो सरकार के वित्त विभाग ने एक ही झटके में इस मांग को मंजूर कर लिया। वहीं पे बात करें हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स की, तो देश में हजारों संगठन हैं। हर संगठन का रास्ता अलग अलग है। हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, जिसकी वजह से डिफेंस पेंशनर्स की एक भी मांग को भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया। वहीं पे आप दूसरी तरफ एग्जाम्पल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान सरकार के सामने राजस्थान पेंशनर्स मंच ने दो बड़ी मांगे रखी, दोनों मांगों को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, मान लिया। पेंशनर्स संगठनों के साथ इस बैठक में राजस्थान सरकार के वित्त सचिव, बजट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के डायरेक्टर और RGHS परियोजना के डायरेक्टर मौजूद थे। इस बैठक से पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी हो चुका है। पेंशनर्स ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की है और भविष्य में सरकार का साथ देने का संकल्प भी लिया है।
एक बड़ी बात निकल के आई है कि राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं उन्होंने सरकार का साथ देने का संकल्प ले लिया। वैसे ही 2013 में जो डिफेंस पेंशनर्स है, जिनकी संख्या लाखों में है और उनके परिवार वालों को मिलाएं तो करोड़ों में है, उन्होंने भी संकल्प लिया था और भारत सरकार का साथ दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया था। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। तो मोबाइल नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाएंगे। इसके साथ साथ और जो आपके अन्य मुद्दे हैं, लंबित मांगे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। तो डिफेंस पेंशनर्स ने जमकर मोदी जी का साथ दिया, उनको वोट दिया और कुर्सी पे बिठा दिया। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने पेंशनर्स की एक भी मांग को नहीं माना, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होते ही नरेंद्र मोदी जी को यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमने पेंशनर्स को नाराज किया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के पेंशनर्स ने सरकार के सामने मांग उठाई, सरकार ने मंजूर किया, तो पेंशनर्स ने घोषणा कर दी कि हम सरकार का साथ देंगे। तो देखिए राजस्थान सरकार ने किस प्रकार पेंशनर्स को तोहफा दिया है। पेंशन भोगियों की महत्वाकांक्षी मांग को पूरी करते हुए राजस्थान सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि 61 साल से ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि हर साल की जाएगी। पेंशनर्स को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन वृद्धि 1%, 62 वर्ष पर 2%, 63 वर्ष पर 3%, 64 वर्ष पर 4% और 65 वर्ष पर 5% देने का निर्णय हुआ है। ये केवल 65 साल तक ही नहीं है, उसके आगे हर साल 66, 67, 68, 69, 70, 80, 90, 100 1% पेंशन में बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20% की एडिशनल पेंशन मिलेगी। देखिए यहाँ पे टेबल के जरिए भी समझाया गया है कि कितनी साल पेंशनर्स की उम्र होने पर कितनी % उसमें बढ़ोतरी होगी। अब इस बैठक में और भी कई मुद्दे हैं जिनमें चर्चा हुई है। बैठक में अन्य मुद्दों जैसे पेंशन कम्यूटेशन की जो समयावधि है उसको 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने पर भी सहमति जताई गई। पेंशनर्स को फिर से विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई। पेंशन विभाग के निदेशक ने पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर हामी भरी। यानी मांग ये कही गई थी कि पेंशन कम्यूटेशन का जो पीरियड है, रिकवरी का पीरियड, वो 10 साल किया जाए। तो इसके बाद पेंशन विभाग के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि हम 12 साल कर देंगे। अब सरकार के इस कदम से पेंशन धारकों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही पेंशन धारकों को जो विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ भी दी जाएगी। दोस्तों राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके तहत जो विटामिन और कैल्शियम की दवाइयों को देना बंद कर दिया था। इसके बाद पेंशनर्स मंच ने मुद्दा उठाया, तो अब मंजूरी मिल चुकी है कि आपको जो ये महंगी दवाइयाँ हैं वो फिर से मिलना शुरू हो जाएगी। अब एक तरफ जो डिफेंस पेंशनर्स है और केंद्र सरकार के पेंशनर्स है वो मांग कर रहे हैं कि जो 80 साल में एडिशनल पेंशन शुरू की जाती है 20%, वो 65 साल से ही शुरू की जाए। 65 साल होते ही 5% एडिशनल पेंशन मिले, 70 साल होते ही 10%, 75 ईयर्स उम्र होते ही 15% और उसके बाद 80 ईयर्स के ऊपर पहले से इम्प्लीमेंट है 20% एडिशनल पेंशन। तो क्या हमारे देश में ही कोई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो इस नियम को पहले से ही फॉलो कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है पहले से ही फ़ायदा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल सरकार भी अपने पेंशन भोगियों को किस तरह का फ़ायदा देती है। जैसे ही पेंशन भोगी की उम्र 65 साल हो जाती है तो उसकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। 70 साल होने पर 10%, 75 होने पर 15% की वृद्धि की जाती है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान में ये नियम लागू होने से अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों में भी उम्मीद जाग चुकी है कि उनकी राज्य सरकारें भी इस तरीके का फ़ायदा देने का प्रावधान कर सकती है,
साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी अब दबाव बनेगा कि वो भी अपने डिफेंस पेंशनर्स और केंद्र सरकार के जो दूसरे विभागों के कर्मचारी है पेंशनर्स है उनके लिए भी इस एडिशनल पेंशन और फॉर्मूले का प्रावधान करें। देखिए, केंद्र पर भी दबाव बढ़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा ये नियम लागू करने से अब केंद्र सरकार के ऊपर भी ये नियम लागू करने का दबाव बढ़ेगा और भविष्य में केंद्र सरकार भी अपने पेंशन भोगियों को इस तरीके का फायदा दे सकती है। हालांकि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 65 साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने सभी पेंशन भोगियों का जो डाटा है वो मंगवाया था, लेकिन बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया। सरकार ने सोचा हमारी सरकार तो ऐसे चलती रहेगी, हमें अब पेंशनर्स के वोट की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों पेंशनर्स की मांग को माने, हम तो पहले ही जो रक्षा पेंशन बजट और दूसरे पेंशन बजट है केंद्र सरकार के उनको कम करने में लगे हैं। और यदि एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स से शुरू कर दी तो ये पेंशन का बोझ और सरकार पे बढ़ेगा। तो सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब जब सरकार को झटका लगा है 2024 के चुनाव में, तो सरकार ने वो सभी फाइलें वापस खंगालनी शुरू कर दी है जिसमें कहीं ना कहीं पेंशनर्स की मांगें आई हुई है और उनको दबा के रखा हुआ, ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अब सरकार अलर्ट है, हर विभाग के सचिव को ये आदेश दे दिया है कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो मांगे हैं उनको बाहर निकालो, उनकी लिस्ट बनाओ और एक एक मांग को पूरी करते जाओ। क्योंकि केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी वोट बैंक होती है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं। लेकिन मौजूदा समय में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी और पेंशनर्स ही अपनी केंद्र सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए सरकार अब दिन रात एक करने को लगी हुई है। जिस प्रकार आप खबरें डेली देख रहे हैं कि सरकार ने ये आदेश दिया है, वो आदेश दिया है। साथ ही साथ जो आर्म्ड फोर्सेज की एक योजना, महत्वाकांक्षी योजना कहती है सरकार, अग्निपथ स्कीम, पेंशन को बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया। अब उस स्कीम के ऊपर इतना घमासान चल रहा है कि सरकार मजबूर है, सरकार झुक चुकी है, सरकार दबाव में है कि उस अग्निपथ योजना में बदलाव की लिस्टें बन चुकी है। 10 मंत्रालयों के सचिवों को आदेश दिया जा चुका है और विद इन 1 वीक अग्निपथ योजना को ख़त्म करने का प्लान किया जा रहा है। इसकी जगह पर बदलावों के साथ कोई नई योजना आएगी जो देश के युवाओं और जवानों के हित में होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर 61 ईयर से 1% एडिशनल पेंशन देना शुरू कर देना चाहिए, या फिर जो अभी 80 साल पे 20% चल रहा है वही ठीक है? मेरी केंद्र सरकार से एक मांग है कि ये जो 61 ईयर से 1% एडिशनल पेंशन, 62 ईयर से 2% एडिशनल पेंशन, ये केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए सही है जो 60 साल तक नौकरी करते हैं। लेकिन डिफेंस फोर्सेज में कोई भी पेंशनर, कोई भी कर्मचारी 60 साल तक नौकरी नहीं करता है। इसलिए डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये योजना और जल्दी शुरू करने की आवश्यकता है। यानी एक हवलदार है जो 38 साल में पेंशन आ चुका है, तो उसको 39वें साल से 1% एडिशनल पेंशन, 40 साल के बाद 2%, और इस प्रकार हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और ये जब 100% पहुंच जाए तो उसके बाद बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि जो डिफेंस पेंशनर्स है उनको 15 से 20 साल का सीधा सीधा घाटा होता है। वो केंद्र सरकार के जो नॉर्मल पेंशनर्स है उनसे 15-20 साल पहले ही रिटायरमेंट आ जाता है, और उसको एडिशनल पेंशन 60 साल 61 साल से 1% लेने के लिए 15-20 साल इंतज़ार करना होगा। तो ये इंतज़ार डिफेंस पेंशनर्स के लिए अच्छा नहीं है। डिफेंस पेंशनर्स जिस साल में रिटायरमेंट आते हैं उस उम्र के अगले साल से 1% एडिशनल पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें कि क्या ये मांग सही है या नहीं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी मुहिम रंग तभी लाती है जब कोई सरकार आपके लिए फ़ैसला लेती है तो उसको आप पब्लिक में बताएं कि उस सरकार ने ये काम किया है तो हमें भी ये लागू है, हमारे लिए भी केंद्र सरकार करें। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपने जानकारी ली है, दूसरों को भी होनी चाहिए। आपने कोई मांग उठाई है, दूसरों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। जब तक दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार का कोई फैसला आया है
जो हमारे को भी लागू है, मिलना चाहिए, हम क्यों घाटा उठाएं। तब तक आपकी मांग कलेक्टिवली सरकार तक नहीं पहुंचेगी। और फाइनली जितने भी एक्स सर्विसमैन के यूनियन और संगठन है वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अभी भी मौका है कि एक हो जाए, क्योंकि राजस्थान में केवल एक ही राजस्थान का राजस्थान पेंशनर्स मंच है। तो ऐसे ही भारत एक्स सर्विसमैन मंच होना चाहिए, जो कि एक ही आवाज़ पे भारत सरकार तक आपकी मांग जाए। ऐसे नहीं है कि एक मांग उठाए, दूसरा राजनीति करे, तीसरा टांग खींचे, चौथा उनको बदनाम करें। ये नहीं चलेगा। जब तक ये चलेगा आपकी मांगें पूरी नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।